हमारे विश्वास असाधारण रूप से शक्तिशाली होते हैं। ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। ये हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और अंततः हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं, हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। समय के साथ ये विश्वास हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। हम अपने और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में जो सच मानते हैं, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। यह हमारे दृष्टिकोण और हमारे अनुभवों को प्रभावित करता है। यह सिर्फ एक अच्छा महसूस करने वाला दर्शन नहीं है, बल्कि विज्ञान द्वारा समर्थित एक मौलिक सिद्धांत है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने दिखाया है कि हमारे विश्वास हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली को बदल सकते हैं। हमारे मस्तिष्क विश्वास की शक्ति के माध्यम से हमारे जीवन और यहाँ तक कि हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने की क्षमता रखते हैं। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। हम सिर्फ घटनाओं के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं। हम अपनी वास्तविकता के सक्रिय निर्माता हैं। हमारे विश्वास हमारे कार्यों को प्रेरित करते हैं और हमारे सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। एक समय के बारे में सोचें जब आपने एक मजबूत विश्वास रखा था। उस विश्वास ने आपको क्या करने के लिए प्रेरित किया? क्या इसने आपके कार्यों को प्रभावित किया? क्या इसने किसी स्थिति के परिणाम को प्रभावित किया? संभावना है कि ऐसा हुआ होगा। जब हम किसी चीज को सच मानते हैं तो हम उस विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। यह बदले में हमारे जीवन में दिखने वाले परिणामों को प्रभावित करता है। हमारे विश्वास हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जब हम किसी चीज को सच मानते हैं तो हम उस विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह बदले में हमारे जीवन में दिखने वाले परिणामों को प्रभावित करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारी सीमाओं को पार करने में मदद करता है। यह विश्वास की शक्ति हमारे सचेत विचारों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह हमारे अवचेतन मन में गहरे जड़ें जमाए हुए हैं। हमारा अवचेतन मन गहरे जड़ें जमाए विश्वासों और अनुभवों का भंडार हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हर अनुभव, हर विचार, हर विश्वास जो हमने कभी रखा है, हमारे अवचेतन के गहराई में संग्रहित है। यह हमारे धारणाओं, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे दुनिया के साथ बातचीत को प्रभावित करता है। यह विशाल जानकारी का भंडार हमारे धारणाओं, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे दुनिया के साथ बातचीत को प्रभावित करता है। यह हमारी वास्तविकता को उन तरीकों से आकार देता है जिनके बारे में हम शायद अवगत भी नहीं हैं। यह हमारी वास्तविकता को उन तरीकों से आकार देता है जिनके बारे में हम शायद अवगत भी नहीं हैं। यह हमें हमारे जीवन की दिशा को समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। विश्वास की शक्ति को समझना, दोनों सचेत और अवचेतन, हमारे जीवन को नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम है। यह हमें हमारे जीवन की दिशा को समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। यह समझकर कि हमारे विश्वास हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं, हम ऐसे विश्वासों को चुनना शुरू कर सकते हैं जो हमें सशक्त बनाते हैं और उस जीवन को बनाते हैं जिसे हम चाहते हैं। यह हमें हमारे जीवन की दिशा को समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। हम सीमाओं से अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन की दिशा को समझने और उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। मन और शरीर के बीच का संबंध सिर्फ एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। हमारे शरीर की कोशिकाएं, जो हमारे शरीर की निर्माण इकाइयां हैं, हमारे विचारों और विश्वासों के साथ लगातार संचार में रहती हैं। वे हमारे आंतरिक वातावरण का जवाब देती हैं, जो हमारे विचारों और भावनाओं से भारी रूप से प्रभावित होता है। जैसे हमारे विचार हमारी हृदय गति और श्वास को प्रभावित कर सकते हैं, वैसे ही वे हमारी कोशिकाओं के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस संचार के केंद्र में कोशिका झिल्ली होती है। ये झिल्लियां सिर्फ निष्क्रिय बाधाएं नहीं हैं, बल्कि बुद्धिमान इंटरफेस हैं। वे पर्यावरण से संकेत प्राप्त करने और उनकी व्याख्या करने वाले परिष्कृत कंप्यूटरों की तरह कार्य करती हैं। हर सेकंड हमारी कोशिका झिल्लियां बाहरी दुनिया और हमारे अपने शरीर से जानकारी प्राप्त कर रही होती है। ये संकेत, जिनमें हमारे विचार और भावनाएं शामिल हैं, जैविक निर्देशों में अनुवादित होते हैं, जो हमारे जीनों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इस अध्ययन के क्षेत्र को एपिजेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है, जो बताता है कि हमारे जीन स्थिर ब्लूप्रिंट नहीं है। इसके बजाय वे गतिशील संस्थाएं हैं जिन्हें पर्यावरणीय संकेतों द्वारा सक्रिय या निष्क्रिय किया जा सकता है, जिसमें हमारे विचार भी शामिल हैं। इसका प्रभाव गहरा है।
हमारे विचार सिर्फ क्षणिक संस्थाएं नहीं हैं, उनका हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और भलाई पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों को बदलकर हम अपने जीनों की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं और अपने शरीर में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे पास सबसे मौलिक स्तर पर अपने स्वास्थ्य और भलाई को प्रभावित करने की शक्ति है। अवचेतन मन एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह गहरे तरीकों से हमारी वास्तविकता को आकार देती है, हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करती है। ये विश्वासों, यादों और अनुभवों का एक विशाल भंडार है जो हमारे जीवन के हर क्षण को प्रभावित करता है, जिसे हमने अपने जीवन के दौरान, विशेष रूप से हमारे प्रारंभिक वर्षों के दौरान संचित किया है। ये प्रारंभिक अनुभव हमारे अवचेतन मन की नींव रखते हैं। जब से हम पैदा होते हैं, हमारे मन स्पंज की तरह होते हैं जो हर चीज को अवशोषित करते हैं। हमारे वातावरण से जानकारी को अवशोषित करते हैं। ये जानकारी हमारे भविष्य के विश्वासों और व्यवहारों को आकार देती है। हर बातचीत, हर अनुभव, हर शब्द जो हमें कहा जाता है, हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में योगदान देता है। ये प्रोग्रामिंग हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। बचपन के दौरान हमारा अवचेतन मन विशेष रूप से प्रभावशाली होता है, विश्वासों और पैटर्नों को पानी की तरह सोखता है। यह विश्वास और पैटर्न हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। ये प्रारंभिक अनुभव, चाहे सकारात्मक हों या नकारात्मक, हमारे अवचेतन पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। वे हमारे बारे में, हमारे संबंधों के बारे में और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारे विश्वासों को आकार देते हैं। ये विश्वास अक्सर अनजाने में बने होते हैं, हमारे जीवन की ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाते हैं। ये विश्वास हमारे निर्णयों, हमारे कार्यों और हमारी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन यह अंतर नहीं करता कि क्या वास्तविक है और क्या कल्पना। ये जो कुछ भी हम बार बार बताते हैं उसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए अगर हम अपने आप से नकारात्मक बातें कहते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। ये जो कुछ भी हम बार बार बताते हैं उसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है। यही कारण है कि नकारात्मक आत्मचर्चा और सीमित विश्वास इतने हानिकारक हो सकते हैं। अगर हम लगातार खुद से कहते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं या कि हम अपने सपनों को कभी हासिल नहीं करेंगे, तो हमारा अवचेतन मन इसे मान लेगा और हमारी वास्तविकता को उसी के अनुसार आकार देगा। यह हमारे सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बन सकता है, तो हमारा अवचेतन मन इसे मान लेगा और हमारी वास्तविकता को उसी के अनुसार आकार देगा। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि हमारे पास अपने अवचेतन मन को पूर्ण प्रोग्राम करने की शक्ति है। हम अपने विचारों और विश्वासों को बदल सकते हैं। अपने सीमित विश्वासों के प्रति जागरूक होकर और उन्हें सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपने अतीत की बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह प्रक्रिया समय और धैर्य ले सकती है, लेकिन यह संभव है। हम अपने अतीत की बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह हमारे अवचेतन मन की शक्ति है और इसे समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपनी कोशिकाओं की कल्पना छोटे कंप्यूटरों के रूप में करें, जिनमें से प्रत्येक एक परिष्कृत ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे शरीर के हर कार्य को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को प्रबंधित करता है। कोशिका झिल्ली, जो कीबोर्ड के रूप में कार्य करती है, पर्यावरण से इनपुट प्राप्त करती है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं शामिल हैं। ये झिल्ली बाहरी दुनिया से संकेतों को पहचानती है और उन्हें कोशिका के अंदर भेजती है, जैसे कि एक कीबोर्ड कंप्यूटर को डेटा भेजता है। ये इनपुट तब नियामक प्रोटीन द्वारा संसाधित किए जाते हैं, जो कोशिका का सॉफ्टवेयर है, जो हमारे जीनों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये प्रोटीन जीनों को सक्रिय या निष्क्रिय करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर कोड कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे एक कंप्यूटर स्क्रीन सॉफ्टवेयर का आउटपुट प्रदर्शित करती है, वैसे ही हमारा शारीरिक शरीर हमारे जीनों की गतिविधि को दर्शाता है। हमारे जीन हमारे स्वास्थ्य, हमारे मूड और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो हमारी कोशिकाएं ऐसे संकेत प्राप्त करती हैं जो विकास, जीवन शक्ति और भलाई को बढ़ावा देते हैं। ये संकेत कोशिकाओं को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं, जिससे हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके विपरीत नकारात्मक विचार और भावनाएं तनाव प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करती हैं, जो बीमारी और विकार का कारण बन सकती हैं।
तनाव के संकेत कोशिकाओं को कमजोर कर सकते हैं, जिससे वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। यह समझ हमें अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। जब हम जानते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीव विज्ञान को प्रभावित कर सकते हैं, तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अधिक जिम्मेदार बन सकते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं को विकसित करके हम एक ऐसी कोशिकीय वातावरण बना सकते हैं जो उपचार और भलाई को बढ़ावा देता है। ध्यान, योग और अन्य मानसिक स्वास्थ्य प्रथाओं के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ और संतुलित रख सकते हैं। हम अपने स्वयं के जीव विज्ञान के सचेत प्रोग्रामर बन जाते हैं, जो हमारे अस्तित्व के बहुत ताने बाने को प्रभावित करते हैं। हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीनों को प्रभावित कर सकती है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य और भलाई को नियंत्रित कर सकते हैं। एक समय के बारे में सोचें जब आपने एक मजबूत सकारात्मक भावना का अनुभव किया हो, जैसे खुशी या प्यार। ये भावनाएं न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। क्या आपने अपने शारीरिक स्थिति में बदलाव देखा? जब हम खुश या प्यार महसूस करते हैं, तो हमारा शरीर अधिक आरामदायक और ऊर्जावान महसूस करता है। शायद आपने हल्का महसूस किया, अधिक ऊर्जावान या यहाँ तक कि शारीरिक रूप से स्वस्थ भी महसूस किया। ये बदलाव हमारे विचारों और भावनाओं के प्रत्यक्ष परिणाम है। यह हमारे विचारों के हमारे जीव विज्ञान को प्रभावित करने की शक्ति है। हमारे मस्तिष्क की गतिविधि हमारे कोशिकाओं को संकेत भेजती है, जिससे वे सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती हैं। हमारे पास ऐसे विचारों और भावनाओं को चुनकर स्वास्थ्य और जीवन शक्ति बनाने की क्षमता है, जो हमारी भलाई का समर्थन करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली गतिविधियों को चुनकर हम अपने शरीर और मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।